बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन लगभग 2 दशक के बाद कोलकाता पहुंची हैं। उन्हें देश निकाला मिला हुआ था। नवंबर 2007 के बाद यह उनकी पहली यात्रा है। वह अपनी आत्मकथा के विमोचन के मौके पर कोलकाता के रविंद्र सदन में आयोजित एक साहित्यिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी भी शामिल होंगे। नसरीन के वापसी की पिछली सभी अपीलें बार बार खारिज कर दी गई थी और राज्य में नई बनी सरकार ने लंबे समय से अटकी उनकी वापसी को मंजूरी दी। 1 अगस्त को रविंद्र सदन में आयोजित सेक्युलर मिशन और ह्यूमन राइट्स एंड बांग्लादेश फ्रीडम फाइटर्स फाउंडेशन के कार्यक्रम में तस्लीमा हिस्सा लेंगी। दोपहर में कोलकाता एयरपोर्ट पहुंची तस्लीमा का स्वागत शंख ध्वनि और उलू ध्वनि से किया गया। लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी, माथे पर बिंदी और चेहरे पर मुस्कान के साथ उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कोलकाता एयरपोर्ट पर तस्लीमा नसरीन का स्वागत पारंपरिक बंगाली अंदाज में किया गया। स्वागत के दौरान वह कई बार मुस्कुराती नजर आई, कभी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया तो कभी स्वागत के लिए धन्यवाद देती दिखी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों तस्लीमा नसरीन को 19 साल तक पश्चिम बंगाल में आने की अनुमति नहीं दी गई। आखिर किन किताबों के कारण यह विवाद हुआ था। यह कहानी साल 1993 में तस्लीमा नसरीन की आई किताब लज्जा से शुरू हुई थी। इस किताब में भारत में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार के बारे में उन्होंने बताया था। किताब ने बांग्लादेश के धार्मिक कट्टरपंथियों के बीच भारी आक्रोश पैदा कर दिया। इस्लामी कट्टरपंथी नसरीन से नफरत करने लगे, यहां तक कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी मौलवियों ने उनके खिलाफ फतवे जारी किए। उन्हें फांसी देने की मांग की गई और उनके सिर पर इनाम रखा गया। अपनी जान का खतरा देखते हुए वो 1994 में बांग्लादेश से भाग गए। स्वीडन और अन्य यूरोपीय देशों में शरण ली। साल 2023 में तस्लीमा नसरीन भारत आए। वह दशकों से भारत में अस्थायी और रिन्यूएबल रेजिडेंशियल के तौर पर परमिट पर रह रही हैं। वो कई वर्षों तक कोलकाता में रही। कोलकाता पहुंचते ही नसरीन ने कहा कि कोलकाता सिर्फ एक जगह नहीं थी जहां वह रहती थी, बल्कि एक ऐसा शहर था जिसने उन्हें अपनेपन का एहसास दिलाया। और इतने सालों तक दूर रहने के बाद भी पश्चिम बंगाल के साथ उनका रिश्ता कमजोर नहीं हुआ। तस्लीमा ने कहा कि मैं खुशी के साथ लौट रही हूँ, लेकिन दर्द के साथ भी। कोलकाता शहर सिर्फ एक शहर नहीं था जहां मैं रहती थी, यह वह जगह थी जहां मेरा एक घर, दोस्त, पढ़ने वाले और अपनेपन का एहसास था। मुझसे लगभग 19 साल छीन लिए गए और कोई भी घर वापसी उन खोए हुए सालों को वापस नहीं ला सकती। मैं एक अजनबी या मेहमान के तौर पर नहीं लौटी हूँ, मैं एक ऐसे इंसान के तौर पर लौट रही हूं जिसने हमेशा खुद को बंगाल का हिस्सा माना है। साल 2003 में उनकी आत्मकथा द्विखंडिता के प्रकाशन के बाद भारी विवाद खड़ा हो गया था। इस किताब से कथित तौर पर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। लॉन्च के बाद शहर में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके चलते तत्कालीन सरकार ने पश्चिम बंगाल में किताब के वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया। साल 2005 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध को रद्द कर दिया और फैसला सुनाया कि किताब का उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को भड़काना नहीं था और सरकार का निर्णय अनुचित था। उस समय कोलकाता में कट्टरपंथी समूहों ने कथित तौर पर उनके और किताब के खिलाफ लामबंदी शुरू कर दी थी। हालांकि साल 2007 में कोलकाता में फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जब चरमपंथी समूहों ने उन्हें शहर से बाहर निकालने की मांग की और आखिरकार सुरक्षा कारणों से सरकार को उन्हें शहर से बाहर भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ धार्मिक समूहों ने उनके खिलाफ फतवा भी जारी किया और उन्हें देश से बाहर निकालने की मांग भी की। भारी अशांति और उथल पुथल के बाद नसरीन को आखिरकार नवंबर 2007 में देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं तस्लीमा नसरीन के दौरे पर पश्चिम बंगाल की राजनीति भी तेज हो गई है। टीएमसी विधायक अखरुज्जमान ने कहा कि लेखिका अक्सर मुसलमानों के खिलाफ बोलती हैं, इसलिए डबल इंजन की सरकार उनका स्वागत कर रही है। वहीं बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि पिछली सरकार ने उन्हें वापस आने का मौका नहीं दिया। आज मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की सरकार में तस्लीमा नसरीन का आना हमारे लिए गर्व की बात है। फिलहाल के लिए इतना ही और वैसे वीडियो के लिए देखते रहें बजरबट्टू दुनिया। धन्यवाद।